हेलो सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एडिटोरियल में। चलिए आज के इस एडिटोरियल को हम लेकर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिटोरियल का। देखिए सभी बच्चों को एक छोटा सा न्यूज दे दूं कि 7 जून से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10:30 से 12। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको स्टेटस एज शेयर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, टेलीग्राम में भी इस बार एक बार शेयर कीजिए। आप एडिटोरियल का क्लास रेगुलर कीजिए, आपके एप्लीकेशन पे आपकी एवरीडे इसकी वीडियो उपलब्ध कराई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़ जाएंगे। और 7 जून याद रखिएगा 10:30 से 12 एक न्यूज बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं, आज के एडिटोरियल का हेडिंग क्या कह रहा है? कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सचेत होना, फर्स्ट मतलब पहले, ये नाउन है आपका, याद रखिएगा। कह रहा है कि सचेतता की जरूरत है पहले। कॉशन देखिए आपको हमने एडिटोरियल दिया भी है, आप अपने एडिटोरियल को सामने में रख लीजिए, हाथ में पेन रखिए और साथ में इसका वर्ड मीनिंग भी लिखिए। देखिए कॉशन का मतलब होता है सावधान होना, फर्स्ट। तो लेखक ने कहा है कि सबसे पहले सावधान होने की जरूरत है। ऑन द आधार, आधार मतलब जो आपका आधार कार्ड है। एडवाइजरी, देखिए एडवाइजरी मतलब होता है सार्वजनिक किसी चीज की घोषणा करना। हिंदी क्या होगा? सार्वजनिक घोषणा करना। तो आधार कार्ड को लेकर के सार्वजनिक सबके हित में लेकर एक घोषणा किया गया कि हमें आधार कार्ड से संबंधित बातों को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए ये आधार कार्ड का जो सारा वर्क करता है वो UIDAI करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम है जिसका। जो रेड कलर का किया गया ये सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। तो कह रहा है जो UIDAI है, तो जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें द लगेगा। तो जो UIDAI है सब्जेक्ट है, शुड नॉट डाउन प्ले। देखिए डाउन प्ले का मतलब होता है कम करना। डाउन प्ले का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण को कम करना। तो UIDAI को यह नहीं चाहिए कि वो महत्वता को कम करे। द पॉसिबिलिटी, जो संभावना है, पॉसिबिलिटी का हिंदी होता है संभावना, जो संभावना है ऑफ लीक्ड, लीक्ड यहाँ पे विशेषता बता रहा है। आधार नंबर, आधार नंबर नाउन है और लीक एडजेक्टिव है, एज ए पार्टिसिपल इसको कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि UIDAI को कम महत्व नहीं देना चाहिए इस संभावना को जो लीक होने की संभावना है, आधार नंबर, और बिंग मिसयूज, और लीक जब होगा तो इसका दुरुपयोग होगा। देखिए आज से सीखिए कि कई बार अगर बिंग लिखा गया है तो एग्जाम में पूछेगा कि इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा है। तो बिंग के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V3 में होता है और यह एक्टिव नहीं माना जाता है, पैसिव माना जाता है। उसी तरह एक और कंसेप्ट होता है कि अगर कहीं हैविंग लिखा गया है तो हैविंग के बाद आने वाला वर्ब V3 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लिखते चलेंगे साथ में। क्लियर? मतलब तो UIDAI को नहीं चाहिए कि वो डाउन प्ले करे, महत्व कम दे। जो संभावना है लीक हो जाने का, आधार नंबर, और जब वो लीक हो जाएगा तो बिंग मिसयूज, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ काफी अच्छा अच्छा वर्ड है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन अ विद्रे, विद्रे का मतलब होता है विचित्र तरीके से। तो एक विचित्र तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से, इसका साइन और स्ट्रेंज हो जाएगा। रिवर्सल, रिवर्सल मतलब होता है किसी चीज को एक तरह से पहले जैसा कर देना। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ूंगा और आप कुछ देर बाद कहें सर नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, तो रिवर्सल हो गया। तो कह रहा है एक विचित्र तरीके से जो रिवर्सल देखा जा रहा है ऑन संडे। देखिए जब किसी दिन की बात हो, डे की बात हो या डेट की बात हो ना, तो प्रीपोजिशन ऑन लगता है। तो एक विचित्रात्मक तरीके से जो कही गई बात को रिवर्स कर दिया गया ऑन संडे, संडे के दिन। अब लिखा था यूनियन गवर्नमेंट, ये रेड कलर का है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है, विदड्रू, देखिए विदड्रा का पास्ट फॉर्म है विदड्रू। विदड्रॉ किसे कहते हैं? वापस ले लेना। तो केंद्र सरकार ने वापस कर लिया था अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन को, एक सूचना को, नोटिफिकेशन मतलब सूचना, फ्रॉम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कहां से इंफॉर्मेशन आई थी? नोटिफिकेशन आया था UIDAI की तरफ से।
उसके ऑफिस की तरफ से, ठीक है। यानी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और यह नोटिफिकेशन आया था UIDAI के कार्यालय से, और नोटिफिकेशन में कहा गया था कॉशनिंग पीपल, पीपल मतलब हो गया लोग, नाउन है, और कॉशनिंग का मतलब जागरूक होना। उसमें नोटिफिकेशन ये दिया था कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लेकिन इस नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार ने बड़ी ही इसको विचित्रात्मक तरीके से रिवर्स करा लिया। अब देखिए, कॉशनिंग पीपल, लोगों को उसमें सचेत किया गया था नोटिफिकेशन में अगेंस्ट के खिलाफ में। जैसे यू जो है ना, ये वाला आधार कार्ड वाला, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों को सचेत किया था अगेंस्ट, विरोध में शेयरिंग फोटोकॉपी। फोटोकॉपी नाउन है, शेयरिंग इसकी विशेषता बता रहा है कि जब हम कभी शेयर करते हैं जीरोक्स अपने अपने आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड का जब हम किसी को फोटोकॉपी देते हैं ना, तो आप सावधान होकर दीजिएगा आज से, जस्ट 2 डेज आफ्टर, ठीक है। जैसे सरकार ने जिस दिन घोषणा किया और उसके 2 दिन बीत जाने के बाद, सरकार ने जिस दिन घोषणा किया उसके 2 दिन बाद जाने के बाद सरकार ने अपने नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में यही था कि भाई अब किसी को आधार कार्ड का फोटोकॉपी शेयर नहीं करेंगे, सावधान रहेंगे। अब देखिए एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा करना, ठीक है। वाज इशू, जो सार्वजनिक घोषणा किया गया था उस घोषणा के 2 दिन बाद, ठीक है, सरकार ने अपनी बयानबाजी को वापस ले लिया, ठीक है। अब लिखा है क्लेमिंग, क्लेम मतलब होता है दावा करना। अब ये दावा किया जा रहा है दैट की इट वुड बी, यह ऐसा हो सकता है, वुड बी मतलब होना, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आना चाहिए, और V1 नहीं आएगा तो बी आएगा, बी ही वर्ब है। तो कहा जाए ऐसा दावा किया जाता है कि वुड बी मिस इंटरप्रेटेड। देखिए मिस इंटरप्रेटेड मतलब होता है किसी चीज का गलत उपयोग होना। जैसे घोषणा ये किया गया कि अगर आप किसी को आधार नंबर देते हैं, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी देते हैं, तो आप सावधान होकर देना होगा आपको, नहीं तो हो सकता है कि वो आदमी उसका आपका क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। क्लियर है। अब लिखा है क्या यहाँ पे, मई 27 नोटिफिकेशन, 27 मई को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, दैट वाज इशू। देखिए 27 मई को जो नोटिफिकेशन आया था जो UIDAI के द्वारा, ठीक है, वाज इशू, उस नोटिफिकेशन में इशू किया गया था, इशू का मतलब होता है जारी करना, उस नोटिफिकेशन में जारी किया गया था। कहां से हुआ था वो भी, तो बाय द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस, यानी बेंगलोर के वहां का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां से, रीजनल ऑफिस से ऐसा नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, ऑफ द UIDAI, UADAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु में, उसके द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन 27 मई का जारी किया गया। और जारी करते हुए अर्ज किया गया, निवेदन किया गया पीपल, लोगों से, टू यूज की लोग उपयोग करें, द मास्क आधार, मास्क का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे चेहरे पर मास्क लगाते हैं तो छुपा हुआ आधार नंबर फैसिलिटी, मतलब आप किसी को आधार कार्ड देते हैं तो आपका पूरा आधार नंबर दिखता है, तो आप कुछ उसके आधार नंबर को हाइड कर दीजिए, या हाइड करके आ भी रहा है तो वैसे आधार नंबर का उपयोग करने के बारे में बेंगलुरु की तरफ से कहा गया था। अब आइए, दैट कैन बी डाउनलोड। अब देखिए बेंगलुरु के रीजनल ऑफिस से ये भी कहा गया दैट कैन बी डाउनलोडेड। देखिए कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जब बी आएगा तो आने वाला वर्ब V3 होगा, एक पैसिव होगा। तो भाई बेंगलुरु के रीजनल ऑफिस से भी कहा गया कि उस आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम मतलब होता है से UIDAI वेबसाइट, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, का जो अपना एक वेबसाइट है वहां से आप वैसे आधार नंबर का आप आधार कार्ड का डाउनलोड कर सकते हैं जिसके आपके उसमें से केवल 4 ही अंक दिख रहा है, बाकी मास्क है, छिपा हुआ है। एंड विच डिस्प्ले, अब देखिए डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, जिसका आपको जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको दिखेगा ओनली द लास्ट 4 डिजिट, यानी आधार नंबर का अंतिम 4 डिजिट दिख रहा है, बाकी सब हाइड है ऑफ आधार नंबर। अब कह दिस वाज अ सेंसिबल एडवाइजरी। अब जब बेंगलुरु के रीजनल ऑफिस से यह बात कही गई तो दिस मतलब यह जो बात था सेंसिबल था, सेंसिबल मतलब होता है संवेदनशील, एडवाइजरी मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा। तो बेंगलुरु ऑफिस से जब ये बात की गई तो यह एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही समझने योग्य पब्लिक का घोषणा था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द मास्क आधार फैसिलिटी। देखिए आधार फैसिलिटी नाउन है और मास्क इसकी विशेषता बता रहा है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है।
तो कह रहा है आधार मास्क, देखिए मास्क मतलब छुपा हुआ, तो जो बाकी आधार नंबर छुपे हुए हैं हैज बीन। देखिए हैज एक एक्जुलरी वर्ब है, इसके बाद V3 आता है, V3 नहीं आएगा तो बीन आएगा, और बीन नहीं आएगा तो हैड आएगा। देखिए हैज के बाद बीन आया है, बीन V3 का काम करेगा। जो मास्क आधार फैसिलिटी है हैज बीन, इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है, इन प्लेस। देखिए इन प्लेस एक फ्रेज है, सब लोग लिख देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन प्लेस का मतलब होता है किसी चीज का कार्य होना। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कार्य होना या मौजूद होना। तो मास्क आधार फैसिलिटी जो था ना वो मौजूद हो गया था सिंस 2018, 2018 से ही। देखिए सिंस का यूज निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए। एंड दिस केम अबाउट फॉलोइंग, और यह मतलब केम मतलब आना, अबाउट मतलब होता है बारे में, फॉलोइंग फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करते हुए, अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए, बाय द सेंटर केंद्र सरकार की तरफ से, फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, जो कहां से आया था, इंटरनेट और सोसाइटी का आया था। क्लियर है। यहाँ देखिए अबाउट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक फॉलोइंग है, तो आज से याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब V4 में होता है, जिरंड में होता है। अब कह रहा है पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस। देखिए डेटाबेस डाटा सेट नाउन है, अवेलेबल एडजेक्टिव है, और पब्लिकली भी एडजेक्टिव है। देखिए जब हम किसी नाउन के अंत में एल वाई जोड़ देते हैं ना तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे पब्लिक नाउन था और इसके अंत में एल वाई जोड़ दिया तो पब्लिकली एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं सार्वजनिक जो उपलब्ध डाटा सेट है हैड सेंसिटिव, वह क्या है, काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदित है, डिटेल वर्णन, मतलब आधार कार्ड का जो सारा विवरण है ना वो काफी संवेदित है। सच एज, सच के साथ याद रखिएगा एज आता है, या सच के साथ दैट भी आता है। सच एज का हिंदी हुआ जैसा कि, फुल आधार नंबर डिटेल, जैसे आप आधार नंबर पूरा अपना पूरा अंक दिखाते हैं, ये काफी संवेदनशील मामला है। एंड ऑल्सो इंक्लूड, अब आधार नंबर से आपका इंक्लूड रहता है, इंक्लूड मतलब जुड़ा हुआ रहता है, बैंक अकाउंट, आपको पता होगा कि आज बैंक अकाउंट आधार नंबर से जुड़े हैं। डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल, और हर आदमी का निजी डिटेल आज आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप कभी भी आधार कार्ड फोटोकॉपी या कहीं शेयर करें तो सावधान होकर करें, अंतिम का केवल 4 डिजिट ही दिखना चाहिए। अब लिखा था डेंजर, जो अब खतरा है, ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर। देखिए खतरा लग रहा है, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करने में खतरा लग रहा है फुल आधार नंबर, यानी आप अपना पूरा आधार संख्या ना शो करें कहीं पर, टू सेवरल एजेंसी, बहुत सारे एजेंसियों के दिए। अब कह रहा था यूज ऑफ, यूज यहाँ सब्जेक्ट है, इसका वर्ब देखिएगा तो आएगा आगे हैज आया है। तो कह रहा है जो उपयोग हुआ है आधार कार्ड का, एंड द नंबर ऑफ वेरियस पर्पस। देखिए आधार कार्ड का आप उपयोग करते हैं या आधार नंबर का उपयोग करते हैं वेरियस पर्पस, वेरियस मतलब एक से ज्यादा, पर्पसेस मतलब होता है उद्देश्य। तो आप आधार कार्ड का या आधार कार्ड का नंबर का उपयोग बहुत सारे पर्पस के लिए टुडे आप उपयोग करते हैं। हैज ओनली बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना, गुणा कर देना, एक्सपोनेंटली। देखिए एक्सपोनेंटली यहाँ पे एडवर्ब है और मल्टीप्लाई यहाँ पे किसका काम किया है, वर्ब का। एक देखिए एक्सपोनेंटली का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से। तो आप अगर आधार कार्ड का या आधार नंबर का बहुत सारे पर्पस के लिए आज उपयोग कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये केवल मात्र बहुत ही तेजी से, ठीक है, ऐसा मतलब दुरुपयोग देखा गया है। आर इविडेंट, और ऐसा मामला ऐसा स्पष्ट भी आया है, इविडेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट भी आया है इन द वे, इस तरीका से। अब कह रहे हैं दीज नंबर, दीज नंबर मतलब आधार कार्ड की नंबर की बात कर रहा है कि आधार कार्ड के जो ये नंबर हैं हैव बीन यूज्ड, पैसिव वॉइस है, इस नंबर का उपयोग किया जा चुका है बाई फ्रॉड। देखिए फ्रॉडस्टर, फ्रॉड से बना हुआ है, जो धोखा का काम करता है ना फ्रॉडस्टर है, फ्रॉडर है, तो फ्रॉडस्टर के द्वारा भी ऐसे नंबर उपयोग किए जा चुके हैं फॉर क्रिमिनल पर्पसेस, आपराधिक उद्देश्य के लिए, पर्पस मतलब उद्देश्य। सच एज, सच के साथ एज लगता है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कोई भी अपराधी दूसरे आधार नंबर का उपयोग कर लेता है अपनी पहचान को छुपाने के लिए। नो योर कस्टमर, बैंक में एक होता है केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड, ऐसा केवाईसी रिलेटेड भी फ्रॉड देखा गया है। अमोंग अदर्स, अमोंग हमेशा दो से ज्यादा, बिटवीन दो, तो बहुत सारे के बीच में। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में, यानी हाल ही के वर्षों में ऐसे बहुत सारी सूचनाएं आई हैं कि आधार कार्ड नंबर का फ्रॉडस्टर के द्वारा आपराधिक पर्पस से उपयोग किया गया है आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए।
अब आइए एंड लिखा है यहाँ पे, अब कह रहा है एंड और विच, जो कि हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी चीज का फाइल बनाना, पैसिव है। डॉक्यूमेंट मतलब लिखित विवरण करना, इन न्यूज रिपोर्ट। कह रहा है कि जो हाल ही के वर्षों में आधार नंबर को लेकर के जो दुरुपयोग हुआ है, आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो क्रिमिनल पर्पसेस से उपयोग किए गए हैं, विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, उस सारे का एक लिखित ब्यौरा है इन न्यूज रिपोर्ट, और न्यूज के रिपोर्ट में भी ऐसा बताया गया है। अब कह रहा है UIDAI सब्जेक्ट है, हैज इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। कह रहा है UIDAI ने स्वयं रजिस्टर्ड, पंजीकरण किया है। हैज एक्जुलरी वर्ब है, रजिस्टर्ड मेन वर्ब है, उसने स्वयं पंजीकरण किया है फार मोर। फार मोर मतलब होता है ज्यादा, अधिक, अधिकतम संख्या में वो रजिस्टर किया है। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है संभावित। फ्रॉड केसेस, खास करके UIDAI ने ही बहुत सारे फ्रॉड के मामले को रजिस्टर किया है। रिलेटेड टू, रिलेट के बाद टू होता है, जो संबंधित है। द यूज ऑफ हाईलाइटेड, मतलब उपयोग करने का। हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब जो मामला अभी बिल्कुल हाईलाइट है। एबव, जो ऊपर बताया गया। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में। कंपेयर टू, कंपेयर के साथ टू लगता है। द पास्ट, पिछले साल या पहले के साल की तुलना करने में हाल ही के वर्षों में आधार कार्ड से बहुत सारे दुरुपयोग का मामला पता चला है। अदर के बाद नाउन प्लुरल आता है, अदर एक एडजेक्टिव है। तो देखिए स्केम, स्केम मतलब घोटाला। तो बहुत सारे और भी घोटाले हैं। दैट आर, जो हुआ है। अ हायर ऑर्डर, हायर मतलब ज्यादा, ऑर्डर पर। हैव ऑल्सो बीन रिवेल, रिवेल मतलब होता है किसी चीज का उजागर होना, VVI है। रिवेल, रिवेल मतलब उजागर होना। और भी घोटाले बड़े पैमाने पे उजागर हुआ है रिसेंटली, हाल ही के वर्षों में। रिलेटेड, अब कैसा है वो, बायोमेट्रिक, जैसे आप कहीं अपना थंब इम्प्रेशन या बहुत सारे इम्प्रेशन देते हैं, तो ऐसे थेफ्ट, चोरी के भी मामले आए हैं आधार कार्ड से संबंधित या स्कैम से संबंधित। तो ऐसे जो मामले आए हैं, दैट हैव अलाउ अ स्कैमस्टर, तो ऐसे मामले क्या करता है कि अलाउ करता है, अनुमति देता है, सुविधा देता है स्कैमस्टर, घोटाला करने वाले लोगों को। टू स्टील, कि ऐसे लोग स्टील करते हैं, स्टील मतलब चुरा लेना, ऐसे लोग चुरा लेते हैं। वेलफेयर बेनिफिट, देखिए वेलफेयर बेनिफिट समझिए, वेलफेयर मतलब भलाई, बेनिफिट मतलब लाभ। जैसे अभी गरीबों को गांव में क्या मिलता है, कॉलोनी मिल रहा है, ठीक है। और गरीब हो भाई, अनपढ़ है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी उसके आधार कार्ड को ले लिया और उस आधार कार्ड में कुछ चेंजिंग करके अब सारे फायदे अपने लेने लगा, मतलब आधार कार्ड किसी और का और फायदा स्वयं लेने लगा। अब एट द एक्सपेंस ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरी, देखिए बेनिफिशियरी मतलब लाभ लेने वाला। तो जो भी आदमी वास्तव में जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन मतलब असली, जो असली लाभ लेने वाला था भाई, उसका तो दुरुपयोग हुआ आधार कार्ड का और दूसरा कोई लाभ ले रहा है। द इंटरनेट इज, ठीक है, रीप विथ, देखिए रीप, RIP बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लिख लीजिएगा। रीप विथ एक फ्रेज है, पूरा का पूरा, भरे होना, भरा हुआ होना। तो इंटरनेट पूरी की पूरा भरा हुआ है। लीक डाटा, डाटा सिंगुलर प्लुरल दोनों है, डाटा यहाँ नाउन है, लीक पार्टिसिपल है। तो इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो एकदम लीक हो जा चुका है। एंड और दिस, और ऐसा लीक हो जाने वाली ये जो घटना है। पोजेज, पोजेज का मतलब एक तरह से किसी चीज को बनाना, बनाना। अब मेजर, मेजर मतलब होता है प्रमुख तौर पर। थ्रेट मतलब भय। तो ऐसा जो इंटरनेट पर लीक डाटा वाली घटना है, एक भय पैदा कर रहा है टू यूजर प्राइवेसी, वैसे यूजर को जो लोग गोपनीयता में अपने सारे चीज को रखते हैं, प्राइवेसी में रखते हैं, ठीक है। अब आगे करे हाउ द UIDAI, करे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है, हैज के बाद बीन आया है। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है फिर भी। करे फिर भी जो UIDAI है, हैज बीन एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट का मतलब होता है अस्पष्ट होना। एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होना। तो UIDAI अभी भी हालांकि अस्पष्ट है अबाउट, बारे में। द इनहेरिएंट, देखिए इनहेरिएंट का मतलब होता है समाहित, जो समाहित डेंजर, जो खतरा है। इन द इनडिस्क्रिमिनेट, देखिए इनडिस्क्रिमिनेट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवेकहीनता कहा जाता है, विवेकहीनता। तो कह रहा है जो विवेकहीनता है उसको उसको लेकर के भी डर लग रहा है। यूज ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर का उपयोग करना
या आधार कार्ड का उपयोग करना बाय सिटीजन, आम नागरिकों के द्वारा। एज एवियंस, देखिए एवियंस का मतलब होता है एक तरह से एवियंस होना, एवियंस मतलब प्रमाण होना, ठीक है। इन इट्स सीरीज, ऐसे सीरीज में ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है विपरीत होना, ऑन द इशू, बहुत सारे मामलों पर, इवन, यद्यपि की, बिफोर, पहले भी, दिस लेटेस्ट, और जो हाल ही में, लेटेस्ट मतलब हाल ही में, विदड्रॉल नोटिस, और हाल ही में क्या किया है कि सरकार ने एक नोटिस जारी किया था और उसको क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। तो बच्चे से एडिटोरियल को आप पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग को मन लगा के पढ़ेंगे, इसको आप अपने से हिंदी लिखिए, हिंदी को फिर से इंग्लिश करिए, ठीक है। जितनी बार रस्सी ऊपर नीचे जाएगी उतना ही बड़ा निशान बनेगा, और निशान बनेगा तभी सफलता का रंग आएगा। धन्यवाद।